नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पे हम मौजूद हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में और यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रितु रखोलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको स्टूडियो में आकर देती रहती हैं। लेकिन हम किसी काम से अभी हॉस्पिटल आए थे तो हमें लगा कि मैम से कुछ जानकारियाँ हम लेते हुए चलते हैं। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका। और मैम, सर्दियों में किस तरह की बीमारियाँ बच्चों में हो रही हैं, उस पर हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आज बताएं। कि देखो सुनीता, ये बच्चों के हिसाब से हम लोग मानते हैं थोड़ा हेल्दी सीजन होता है, क्योंकि इस समय जो संक्रामक रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये थोड़े कम होने लगे हैं। पर इस समय जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि मौसम तेज़ी से बदलता है, इनका इंसिडेंस बढ़ने लगता है। तो छोटे बच्चों में हमने देखा, बच्चे आते हैं थोड़ी बहुत सर्दी खांसी होगी, उल्टी और दस्त होने लगता है। तो ये विंटर डायरिया ज़्यादातर वायरल होता है। तो इसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है, पर क्योंकि बच्चे के शरीर से पानी जा रहा होता है तो इसमें पर्याप्त मात्रा में बच्चे को पानी पिलाना होता है। तो ORS जैसे पिलाएं, तो माँ बाप को अगर जैसे बच्चे को दस्त हो रहे हों तो तुरंत ORS और जिंक देना होता है। और खाने में मतलब खाना देते रहना होता है। काफ़ी बार कुछ भ्रांतियाँ होती हैं डायरिया को लेके कि हम लोग अगर खाना देंगे तो ज़्यादा दस्त होगा, तो काफ़ी बार पेरेंट्स खाना बंद कर देते हैं, उसमें बच्चे का 1-8 kg वेट लॉस हो जाता है। तो खाना देने से बच्चा जल्दी रिकवर करता है, लेट में। तो खाना खाने के हल्का हो, हाँ, मतलब जैसे दाल चावल रोटी सब्जी जो हम देते हैं, दही केला, वो पर्याप्त मात्रा में बच्चे को देना है, पर पानी ज़्यादा देना है। इसमें बच्चा अगर पेशाब कर रहा है, सुस्त नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं पर अगर बच्चा सुस्त हो रहा है, पानी कम पी रहा है या पेशाब नहीं हो रही हो, तो ऐसे बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लाना चाहिए। तो अदरवाइज़ विंटर डायरिया में एंटीबायोटिक्स का बहुत भारी भरकम चीज़ों का रोल नहीं है, और ये थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 5 से 7 दिन लेता है। तो इस दौरान घबराना नहीं है, बच्चा पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, तो बच्चा अच्छा खासा रिकवर करता जाता है। और ज़रूर जिंक ज़रूर बच्चे को 2 हफ्ते देना चाहिए। तो ये खुद ही मेडिकल स्टोर से हम जिंक ले लें या फिर डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि सब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और उस दौरान जो है एक बार डॉक्टर बच्चे को देख भी लेता है कि पानी की कमी तो नहीं है, कोई खतरे के सिम्टम्स तो नहीं है, तो इसी बहाने बच्चे को देख भी लेते हैं। और दवाइयाँ फ्री ऑफ उपलब्ध हैं सारे सरकारी संस्थानों में, तो दिखा के लें तो बेहतर होगा। तो मैम, मतलब ये कॉमन है, सर्दियों में अक्सर काफ़ी हो जाता है। अभी जैसे शादियों का सीजन भी आ गया है। हाँ, तो बड़े बच्चों में तो इन्फेक्शियस डायरिया भी आ रहा है। तो बच्चे काफ़ी बार हम देखेंगे जैसे जो पकती नहीं है चीज़ें, जो बॉयल नहीं होती, जैसे कि आप रायता खा रहे हैं या चाट खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं या पानी पूरी है, जो चीज़ बॉयल नहीं होती या हाथ साफ नहीं है, तो उससे फिर डायरिया होता है। तो उन बच्चों में तो काफ़ी हद तक डायरिया डिसेंट्री इन्फेक्शन से भी होता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो अभी पेट दर्द है, आम है, ये भी बढ़ रहे हैं। इस बीच में शादी ब्याह के बाद बड़े बच्चों में भी डायरिया देखने को मिल रहा है। तो बड़े बच्चों में इन्फेक्शन से होता है। तो हमारी सलाह ये है कि जहाँ पर आपको साफ़ सफाई पूरी ना पता हो, तो वहाँ से कम जो चीज़ पूरी बॉयल होती है, जैसे दाल है, चावल है, जो बॉयल हो जा रहा है, वही चीज़ खाएं। और जो कच्ची चीज़ है, जैसे सैलेड है या दही रायता है या चाट है, जिसमें कुछ चीज़ें कच्ची होती हैं, तो वो जहाँ पर आपको 100% सफाई का पता ना हो, तो वहाँ नहीं खानी चाहिए। वहाँ अवॉइड करें। इसके अलावा बाल दमा भी इस सीजन में होता है, आपने बताया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या जेनेटिक है या ये अमूमन बच्चों को होता ही है। एक्चुअली देखिए, दमा जो है, जैसे हम लोग देखते हैं इस मौसम में, मौसम बदलता है तो फिर बच्चों को सर्दी खांसी और गले में दर्द, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो जिसमें बच्चे में दमा नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो बच्चे 3, 4, 5 दिन में रिकवर हो जाते हैं। और फिर काफ़ी अच्छे हद तक मतलब आपको ज़्यादा दवाई नहीं देनी पड़ती है। सिम्टोमेटिक हम जैसे कहते हैं, भाप लीजिए आप, गरारे कीजिए, 1-8 दिन पैरासीटामोल देके बच्चे रिकवर हो जाते हैं। पर जिन बच्चों में दमा होता है, तो दमा कुछ हद तक जेनेटिक भी होता है। तो उसमें आपको पता चलेगा दादा में, दादी में, पेरेंट्स में भी था। तो ऐसे जिनको जेनेटिक कंपोनेंट होता है, तो उन लोगों का दमा काफ़ी हद तक रह जाता है। और जिनमें जेनेटिक नहीं है, तो बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी सांस की नली छोटी होती है, तो उनको शुरू में हम लोग इन्हेलर थेरेपी देते हैं। और उनका हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो उनका दमा होने का मतलब जो पसली चलती है, जिसे हम कहते हैं, या बाल दमा कहते हैं, इसका घर वाली खांसी बोलते हैं या पसली बोलते हैं पेरेंट्स, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और फिर एज के साथ हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों का हम इन्हेलर थेरेपी बंद कर पाते हैं। जबकि आप बड़े लोगों का दमा देखिए, वो कंट्रोल होता है, वो ज़्यादातर जड़ से नहीं जाता। तो बच्चों में ये बात नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे छोटे बच्चे जिनका हम शुरू करते हैं इन्हेलर, वो एज के साथ कम होते होते बहुतों का हम बंद भी कर पाते हैं। तो उसमें यह है कि इन्हेलर थेरेपी देनी चाहिए, क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स कम है, दूसरा बच्चा सीरियस नहीं होता, कभी भर्ती होने की नौबत नहीं आती है। तो मैम, इन्हेलर थेरेपी में क्या जो इन्हेलर जो बाजार से मिलता है, क्या उसे इस्तेमाल करें? हाँ, तो हम छोटे बच्चा जैसे डायरेक्टली इन्हेलर तो नहीं ले पाता है, तो उसको हम इन्हेलर के साथ साथ एक स्पेसर भी देते हैं, छोटा सा डिब्बा जैसा देते हैं, ताकि बच्चा ले पाए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मौसम बदलने पे होती है खांसी, साल भर ठीक रहते हैं, तो उनका हम गर्मियों में दवाई बंद कर देते हैं। पर हम लोग ये कहते हैं यूजुअली दिवाली के आसपास, जैसे अक्टूबर के आसपास, हम उनका दोबारा इन्हेलर शुरू कर देते हैं।
और 2 या 3 महीने देते हैं, तब तक जो मौसम बदलने वाला टाइम है वो निकल जाए। तो ऐसे में हम कहते हैं जिस बच्चे की भी पसली चलती हो, दमा हो, इस टाइम पे अगर थोड़ी सी भी खांसी हो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। और अगर आपने डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो कि आप इस टाइम पे दें तो इस समय शुरू कर लें, तो कम से कम बच्चा सीरियस नहीं होगा, भर्ती करने की नौबत नहीं आएगी। और इन्हेलर में जो है दवाई का बहुत कम डोज जाता है, माइक्रोग्राम जाता है, दूसरा सीधे फेफड़े में जाता है, तो लिवर, किडनी, बाकी अंग खराब नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो इन्हेलर मतलब बहुत सेफ और हल्की थेरेपी है बच्चों के हिसाब से, साइड इफेक्ट्स कम है उसके, तो हम प्रेफर करते हैं जी। तो सीवियर तक चीज़ें ना जाएं, उससे बचाव का मतलब भर्ती ना हो, बच्चे का स्कूल ना छूटे, कभी उसको दवाइयाँ दमा में कितना ज़्यादा खांसी हो या सांस फूले कि हॉस्पिटल तक आया जाए। देखिए दमा तो हम चाहते हैं ना, दमा इतने अच्छे से कंट्रोल हो सकता है कि थोड़ी सी भी ज़्यादा खांसी हो तो आप दिखाएं। और सांस तो बिल्कुल नहीं फूलनी चाहिए बच्चे की। हम चाहते हैं कि हर बच्चा चाहे दमा हो बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल हो जाता है। तो हम मतलब खेलना, बच्चा खेल कूद कर पाए, मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, वो स्कूल जा पाए, खाना खाए, हर चीज़ उसको खांसते खांसते उल्टी नहीं होनी चाहिए, वो खेल पाए हर चीज़, क्योंकि हम उसका डोज बढ़ाएंगे। इसी एज में अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो वो भी उसके लिए स्वस्थ नहीं है। तो थोड़े से भी सिम्टम्स हो तो आप दिखाइए। वो दवाई कम ज़्यादा करके पूरे के पूरे हम कंट्रोल करना चाहेंगे, ताकि बच्चा बिल्कुल बाकी बच्चों, सब बच्चों के जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी। क्या इन बच्चों को फ्लू का इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं? हाँ, तो इन बच्चों में फ्लू के वैक्सीन से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर इस समय जब मौसम बदलता है तो फ्लू होता है, तो आपको हमको जैसे होगा तो हम 2 या 3 दिन में बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। और इन बच्चों में इनकी पसली चल जाती है, हम कहते हैं छाती साफ साफ घर घर करने लगती है। तो इन बच्चों में अगर बच्चे फ्लू की वैक्सीन लेते हैं इनको बहुत फ़ायदा होता है। तो इन बच्चों ने ज़रूर मतलब हर साल इसको एनुअली हर साल देनी पड़ती है, तो इसको वो ले लें, वैक्सीन ले लें तो फ़ायदा रहेगा। जी, तो मैं बहुत शुक्रिया, आपने जाड़ों की इन बीमारियों पर बताया। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि मतलब बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। मैंने देखा वायरल डायरिया में माँ बाप को लगता है 2 या 3 दिन में ठीक नहीं हुआ है तो खाना बंद करते हैं। दूसरा अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो चीज़ वायरल है और 5-6 दिन लेने वाली तो उतना सब्र करें और पानी पिलाएं और जिंक दें। वैसे कुछ वैक्सीन्स हैं, इन्हेलर थेरेपी के लिए भी कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोगों को लगता है आदत पड़ जाएगी या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो लोग देना नहीं चाहते, जबकि बहुत सेफ चीज़ है बच्चे के लिए, तो ऐसे दिखाएं, ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु रखोलिया मैम ने दी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी काम की रही होगी। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।